नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। और आज लेकर हाजिर हैं क्लास 8 के 16 तारीख के एग्ज़ाम में होने वाले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, रट लीजिए, याद कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए। 2 दिन में आपका यही सब क्वेश्चन आने वाला है। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उसमें दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें गद्यांश दिया हुआ है, कर्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी, हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहां एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उनकी और न जाने क्यों आकर्षित हुआ। क्लियर है? अब देखते हैं, यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कर्निवाल के मैदान में क्या जगमगा रहा था। तो बिजली, चांदनी, सूरज की रोशनी, तारों की रोशनी। तो क्या जगमगा रहा था? तो बिजली जगमगा रही थी। यहाँ पर देख सकते हैं। अब लगाएंगे इसमें बिजली। क्लियर है? ये किताब से दिया हुआ है, छोटा जादूगर चैप्टर से। दूसरा नंबर है कि कर्निवाल के मैदान में लेखक कहाँ खड़ा था। तो कर्निवाल के मैदान में लेखक कहाँ खड़ा था? फुहारे के पास। कहाँ खड़ा था? तो फुहारे के पास। क्लियर है? इसका आंसर सी नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे कि छात्रावास में स्थान पाने हेतु प्रधानाध्यापक को लिखे गए आवेदन पत्र के रिक्त स्थान को सही विकल्प का द्वारा भरें। ठीक है, एप्लीकेशन लिखना है हेडमास्टर को कि छात्रावास में स्थान चाहिए, है ना। देखते हैं कि सेवा में श्रीमान, यहाँ पर क्या भराएगा? प्रधानाध्यापक महोदय, प्रधानाध्यापक। तो 3 नंबर में भराएगा आपका प्रधानाध्यापक। ठीक है। उच्च विद्यालय रातू रांची महाशय सविनय निवेदन। तो क्या भराएगा 4 नंबर में? यहाँ पर निवेदन। तो यहाँ पर 4 का 1 नंबर भरेंगे, निवेदन। ठीक है। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का अष्टम का छात्र हूं और प्रतिदिन 10 किलोमीटर दूर से विद्यालय पढ़ने के लिए आया करता हूं। अतएव मुझे विद्यालय के 5वां नंबर, विद्यालय के में स्थान चाहिए। तो 5वां नंबर में कहाँ स्थान चाहिए आपको? पुस्तकालय में स्थान चाहिए, अस्पताल में, कि छात्रावास में या कार्यालय में? तो हमें छात्रावास में स्थान चाहिए, है ना। तो यहाँ पर 5 नंबर में भरेंगे छात्रावास में। क्लियर है? और यहाँ जो लिखा हुआ है आपका आज्ञाकारी छात्र, यहाँ पर क ख ग लिखा हुआ है, यहाँ पर अपना नाम लिखना है। 6ठा नंबर देखेंगे, यहाँ पर कहा गया है कि ये व्याकरण से दिया गया है। ठीक है, हिंदी व्याकरण से। यहाँ पर है कि रात तत्भव शब्द है, तत्सम शब्द क्या होगा? रात जो है तत्भव शब्द है, तो इसका तत्सम शब्द क्या होगा? रात्रि, अंधकार, तिमिर, अंधेरा। तो ये हो जाएगा आपका रात्रि। तो ये हो जाएगा आपका रात्रि। क्लियर है? तो ये नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां नंबर है, सूर्य का उचित पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो सूर्य का क्या होगा? दुनिया नहीं, सदन नहीं, भास्कर। ये भास्कर हो जाएगा आपका। ठीक है। 8वां नंबर है, तुम घर जाते हो। इस वाक्य में तुम क्या है? तो यहाँ पर नाम वाले शब्द संज्ञा होता है, संज्ञा तो नहीं है, क्रिया तो कोई भी काम होता है, विशेषण भी नहीं है। यहाँ पर सर्वनाम है, तो तुम क्या है? सर्वनाम। ठीक है। 8वां नंबर हो गया। 9वां नंबर है, शुद्ध शब्द कौन सा है? पारिवारिक। पारिवारिक, वारिक माने सब पारिवारिक ही लिखा हुआ है, लेकिन शुद्ध कौन लिखा हुआ है? ये नंबर शुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है। 10वां नंबर है, कल मेरे घर गोपाल आया था। इस वाक्य में गोपाल है। अभी हमने कहा कि आपको नाम वाले शब्द संज्ञा होता है, तो गोपाल यहाँ नाम है, तो यहाँ पर संज्ञा हो जाएगा। 10 का ये नंबर हो जाएगा। क्लियर है? 11वां नंबर है, स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग क्या है? तो स्वागत में कौन सा शब्द उपसर्ग है? ऐसा पूछा गया। तो स्वागत में स्व, बी नंबर सु, सी नंबर स, डी नंबर स्वा। तो इसमें बी नंबर होगा सु। सु शब्द जो है इसका उपसर्ग है। ठीक है। 12 नंबर का है, सार्थक शब्द का विलोम क्या होगा? सार्थक। तो ये नंबर है निरर्थक, बी अर्थपूर्ण, सी निरक्षर, डी साक्षर। तो ये नंबर हो जाएगा इसका निरर्थक। ठीक है।
13वां नंबर है प्रतिकूल कार्य करना से संबंधित मुहावरा क्या होगा। प्रतिकूल यानी कि उल्टा, ठीक है। प्रतिकूल तक इसका आंसर दिया है एड़ी चोटी एक करना, ओखली में सिर देना, उल्टी गंगा बहना, ये होगा उल्टी गंगा बहना, ठीक है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। 13 नंबर है निराशा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो निर जोड़ आशा, नी जोड़ आशा, निरा जोड़ सा, डी नंबर है निह जोड़ आशा, तो इसका आंसर हो जाएगा निह जोड़ आशा, डी नंबर होगा, ठीक है। 15वां नंबर है नीति शब्द में इक प्रत्यय लगाने से नया शब्द बनेगा। नीति, तो नीति में प्रत्यय लगाना है, ठीक है, जो शब्द के पीछे लगता है। तो नीतिक, नतिक, नैतिक और नैतिक, तो क्या हो जाएगा इसका नैतिक, ठीक है, नैतिक बनेगा। 16वां नंबर है मान शब्द में अप लगाना है, मान में अप लगाना है तो क्या बनेगा उपसर्ग, तो अपमान बनना है, क्या बनना है अपमान, क्लियर है। 17वां नंबर है जय शब्द का उल्टा क्या होगा। विलोम यानी उल्टा शब्द, जय का परतंत्र नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, पराजय, ये पराजय हो जाएगा आपका, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन 17 का होगा। 18वां नंबर है अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। अभिनेता मतलब हीरो, तो उसको अभिनेत्री बोला जाएगा, अभिनेत्री नहीं, अनीति नहीं, अनीति नहीं, अभिनेत्री, तो क्या हो जाएगा इसका अनीति, ठीक है, अभिनेत्री क्या होगा अभिनेत्री। 19वां नंबर है कमला ने रोटी खाई, कारक को पहचाने, कारक यानी कमला, कौन रोटी खाई कमला ने, तो कमला क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी हिंदी में कहे तो कर्ता, तो यही आपका आंसर हो जाएगा कर्ता, क्लियर है, ए नंबर। 20 नंबर का है देवनागरी लिपि किसकी है, पंजाबी की नहीं हिंदी की, हाँ हिंदी की है, तो ये हिंदी की हो जाए 20 का बी। 21 नंबर का है, अब ये पाठ्य पुस्तक से दिया गया है आपके किताब से, यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ेंगे और ध्यान से टिक लगाएंगे, ठीक है। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में किसकी इच्छा व्यक्त की है, लता का, पत्ता का, फल का, पुष्प का, तो पुष्प में पुष्प का ही है, तो 21 का सी होगा सही। आगे है कि छोटा जादूगर के लिए लेखक ने कितने टिकट खरीदे। छोटा जादूगर के लिए लेखक ने 12 टिकट, 10 टिकट, 16 टिकट, 13 टिकट, तो कितने खरीदे 12 टिकट खरीदे, 22 का ये। 23 नंबर है किसका ज्वर सबसे भयानक होता है। ज्वर यानी बुखार, सत्संग का बुखार या कुसंग का बुखार, सच्चाई का बुखार, बीमारी का बुखार। बीमारी तो किसी तरह छूट जाता है, सच्चाई तो नहीं होता है, सत्संग का नहीं, कुसंग, ये कुसंग ऐसा बुखार है जो उतरना ही नहीं चाहता है। आगे देखते हैं 24वां नंबर। 24वां नंबर है पथ की पहचान कविता, पथ की पहचान शीर्षक कविता में कवि पथ की पहचान करने को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि सफलता प्राप्त करना तो आसान हो जाएगा, या सफलता प्राप्त करना कठिन हो जाएगा, या पथ पर कांटे होते हैं इसीलिए, या पथ पर गहरी नदी होती है, नहीं, सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है, ये नंबर, तो 24 का ये नंबर होगा। 25 का है पथ की पहचान शीर्षक कविता के अनुसार पथ पर कितने राही गए थे। पथ पर कितने राही, कोई गिनती थोड़ी होता है इसका, तो कुछ राही या 1-2 राही या अनगिनत राही या 5 राही, तो ये होगा सी नंबर अनगिनत राही, ठीक है। 25 का आपका सी नंबर होगा। 26वां नंबर है बड़े भाई साहब, पाठ में बड़े भाई ने छोटे भाई के सामने पढ़ाई का कैसा चित्र रखा। खुशनुमा, आड़ा तिरछा, सीधा, भयानक, तो इसने उसने भयानक चित्र रखा था, क्लियर है, डी नंबर होगा 26 का। 27 का है अशोक का शस्त्र त्याग में किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना का उल्लेख है। तो इसमें जो घटना था वो किसके बाद हुआ था, 1857 की क्रांति नहीं, कलिंग की लड़ाई, मगध की लड़ाई या हल्दी घाटी की लड़ाई, तो जो है कलिंग की लड़ाई के बाद अशोक ने शस्त्र त्याग कर दिया था, ठीक है, क्लियर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। 28वां नंबर है डायन एक अंधविश्वास कविता में बुढ़िया गांव के किस दिशा में रहती थी। ऑप्शन है ये पश्चिम, बी है उत्तर, सी है पूरब, डी है दक्षिण, तो वो बुढ़िया का घर पूरब दिशा में था, ठीक है। 29 नंबर है किस किताब में डायन शब्द का उल्लेख नहीं है।
तो बच्चों की किताब में, कानून की किताब में, कहानी की किताब में, निबंध की किताब में। जो कानून की किताब जो है डायन को नहीं मानती है, ठीक है, तो बी नंबर होगा 29 का। 30 का देखते हैं। अमरूद का पेड़ शीर्षक कहानी में अनुसार लोगों ने किसके प्रति उदासीनता बरती? तो अमरूद का पेड़, आम का पेड़, पीपल का पेड़, जामुन का पेड़। तो अमरूद का पेड़ में अमरूद का पेड़ के ही प्रति उदासीनता बरती थी। तो 30 का ये हो जाएगा। 31 का देखते हैं। अमरूद में आए 3-4 शब्द, 3-4 सफ़ेद फूलों के बारे में सबसे पहले किसने बताया? घोष बाबू ने, कन्हैयालाल की बूढ़ी पत्नी ने, मिद्दू ने या राखल ने? तो वो कौन बताया था? मिद्दू ने बताया था। सी नंबर का 31 का सी होगा। क्लियर है। आगे देखते हैं 32 नंबर का कि क्या निराश हुआ जाए पाठ के अनुसार भारतवर्ष सदा कानून को किस रूप में देखता आ रहा है? तो धर्म के रूप में, सलाह के रूप में, सुझाव के रूप में, परामर्श के रूप में। तो 32 का हो जाएगा आपका धर्म के रूप में। क्लियर है। 33वां है कंडक्टर लेखक के बच्चे के लिए क्या लेकर आया? तो ऑप्शन है आपका पानी और थोड़ा दूध, मिठाई, चॉकलेट, आइसक्रीम। तो 33 का हो जाएगा आपका पानी और थोड़ा दूध। क्लियर है। आगे देखते हैं। इसी तरह से 34 नंबर में दिया गया है कि राम का भक्त को संदेश पाठ किस महाकाव्य का अंश है? तो रामायण का, रामचरितमानस, कवितावली, महाभारत। तो ये बी नंबर हो जाएगा रामचरितमानस का। 34 का बी होगा। ठीक है। 35 का है कि तुलसीदास के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए? मुख के समान, आँख के समान, कान के समान या दांत के समान? तो मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। क्लियर है। 36 नंबर है बस की यात्रा शीर्षक पाठ कैसी रचना है? तो बस की यात्रा शीर्षक पाठ कैसी है? मनोवैज्ञानिक, हास्य व्यंग्यात्मक या निबंधात्मक या आत्मकथात्मक? तो ये है हास्य व्यंग्यात्मक। ठीक है। 37 नंबर है बस में कितने मित्र सवार हुए थे? ऑप्शन ए है 4, बी है 3, सी है 2, डी है 5। तो इसमें जो है 5 मित्र सवार हुए थे। 37 का ऑप्शन डी होगा। क्लियर है। आगे देखते हैं 38 नंबर कि झारखंड के दो सपूत पाठ के अनुसार जयपाल सिंह को किस खेल से गहरा लगाव था? तो जयपाल सिंह मुंडा जो है हॉकी के खिलाड़ी थे। ठीक है। तो इसका हो जाएगा हॉकी के खिलाड़ी, हॉकी। 39 नंबर है छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, यह किस पाठ का हिस्सा है? तो बस की यात्रा, हुंडरू जलप्रपात, अमरूद का पेड़ या मित्रता? छोटा नागपुर यह है हुंडरू जलप्रपात का है। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हुंडरू का जलप्रपात। 39 नंबर। 40 है हुंडरू का जलप्रपात संबंध किस नदी से है? तो ये है कोयल, बी है कारो, सी है दामोदर, डी है स्वर्ण रेखा। तो 40 का हो जाएगा आपका हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी से संबंधित है। ठीक है। अब 41 नंबर देखते हैं। 41 नंबर है बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के कवि कौन है? तो निर्मल पुतुल, महादेव टोपो, बंशीधर श्रीवास्तव, माखनलाल चतुर्वेदी। तो ये कौन है? निर्मल पुतुल, यानी कि ये 1 नंबर सही हो जाएगा आपका। क्लियर है। या फिर आप किताब में भी देख सकते हैं। 42 नंबर है गुरु शिष्य नामक संस्मरण में लेखक ने किसका स्मरण किया है? तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है मुंशी प्रेमचंद्र, डी है ज्ञान रंजन। तो ये जो है 42 का हो जाएगा आपका बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 43 नंबर का है गुरु शिष्य नामक पाठ में लेखक को किस शहर की याद सता रही थी? बनारस की, इलाहाबाद की, कानपुर की, नई दिल्ली? तो उसे कानपुर की याद सता रही थी। सी नंबर होगा 43 का। 44 देखते हैं। 44 में है कि अपराजिता शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्नलिखित में कौन है? अपराजिता शीर्षक पाठ। तो अपराजिता के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, शिवानी, ज्ञान रंजन, रामचंद्र शुक्ल। तो ये हो जाएगा शिवानी। 44 का बी। क्लियर है। अब 45 में देखते हैं कि डॉक्टर चंद्रा के एल्बम
के अंतिम पृष्ठ पर किसकी तस्वीर थी? तो किसकी तस्वीर थी? माँ की, पिता की, चाचा की, चाची की। तो माँ की, ऑप्शन ये। 46 नंबर है, डॉक्टर चंद्रा के किसके सफल जीवन की कहानी पढ़ी? डॉक्टर जोसेफ, डॉक्टर वर्गीज, सी है डॉक्टर नीलसन, डी है डॉक्टर जेम्स। तो उसने किसकी पढ़ी थी? डॉक्टर वर्गीज की। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। 47 है, पन्ना पन्ना बोलता है। पाठ के अनुसार शुभांगी घर में खुशी का माहौल कब से छाया हुआ था? तो सुबह से, शाम से, दोपहर से या रात से? तो 47 का हो जाएगा ए नंबर, सुबह से। क्लियर है। 48 नंबर है, शुभांगी की बुआ क्या बन गई थी? तो शुभांगी की बुआ क्या बैंक अधिकारी, रेलवे अधिकारी, सैन्य अधिकारी या आईएएस? तो उसकी बुआ आईएएस बन गई थी। डी नंबर ऑप्शन होगा 48 का। 49 है, व्याकरण के प्राचीन ग्रंथ में किसके धर्म स्वभाव कहा गया है? तो नदी की, नहर की, तालाब की, कुआं की। तो 49 का हो जाएगा आपका सी, तालाब की। आखिरी और लास्ट 50वां नंबर है, तालाब बांधता धर्म स्वभाव पाठ के अनुसार अमावस और पुनो किसान खेत में क्या नहीं करते थे? तो खेत में क्या काम नहीं करते थे, या खेत में दान या पूजा या पाठ? तो खेत में वे काम नहीं करते थे। आशा करता हूँ कि आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश की है। कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करें, और भी हमारे चैनल में विजिट करें, और सभी विषयों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप देखें और लिखें, याद करें, परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन। धन्यवाद।